आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। संसद में पेश किए गए दस्तावेज में कहा गया कि इन लोगों ने निजी वजहों से नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा 78,284 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता छोड़ी। इसके बाद 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और 21,557 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। चीन में रह रहे 300 लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली है और 41 लोगों ने पाकिस्तान की। साल 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,256 थी और साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी। साल 2015 से 2020 के बीच 8 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ी। 2020 में इन आंकड़ों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इसके पीछे की वजह कोरोना को माना जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार हर्ष पंत ने बीबीसी से कहा है कि इस बार के आंकड़ों में बढ़त का कारण ये हो सकता है कि पिछले साल के कुछ ऐसे लोग जो कोरोना के कारण काम बंद होने से नागरिकता नहीं ले पाए, उन्हें भी इस साल नागरिकता मिली होगी। आखिर भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं? अमेरिका में रहने वाली एक महिला कहती हैं कि अगर भारत को अपनी नागरिकता छोड़ने की दर या फिर ब्रेन ड्रेन पर काबू करना है तो उसे कई कदम उठाने होंगे। उनके मुताबिक इसमें बेहतर सुविधा, नए मौके से लेकर दोहरी नागरिकता पर विचार करना जरूरी है। उस महिला ने यह भी कहा कि साल 2003 में वहां नौकरी के सिलसिले में गई थी। उन्हें वहां रहना अच्छा लगने लगा और उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। उनकी बेटी भी वहीं पैदा हुई। फिर उन्होंने ग्रीन कार्ड का आवेदन किया और कुछ साल पहले उन्हें वहां की नागरिकता भी मिल गई। वो कहती है कि यहाँ जिंदगी बहुत आसान है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, उन्हें मौके भी भारत से बेहतर मिलेंगे। इसके अलावा काम का माहौल बहुत अच्छा है, आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से अच्छे पैसे मिलते हैं। कनाडा में रह रहे लोगों की भी कुछ इसी तरह की राय है। हरेंद्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार और पिछले 22 सालों से इजराइल में रह रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारत से भावनात्मक रूप से इतने जुड़े हुए हैं कि वो यहाँ की नागरिकता नहीं छोड़ पा रहे। उनकी पत्नी इजराइल की है और उनके बच्चे वहीं पैदा हुए। उनके पास वहां की नागरिकता है, लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय पासपोर्ट के कारण उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। ज्यादातर देशों में जाने के लिए उन्हें वीजा लेना पड़ता है। एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि मुझे लंदन जाने के लिए वीजे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर उनके पास इजराइल का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के वहां जा सकते हैं। इसीलिए वीजे का आवेदन करने के लिए यहाँ कोई ऑफिस भी नहीं है। वीजा का ठप्पा लगाने के लिए किसी को भी इस्तांबुल जाना पड़ेगा। वहां आने जाने का खर्च भी बहुत होगा। इसीलिए ये चीजें परेशान करती हैं। क्या है ओआईसी कार्ड? भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता चाहते हैं तो पहले आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है ओसीआई कार्ड। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन 4 चीजें वो नहीं कर सकते, जैसे कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, खेती वाली जो जमीन होती है वो उसे भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर भारत के हालात बेहतर होते हैं तो आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से लोग भारत को छोड़कर भाग रहे हैं तो इस संख्या में कमी आ सकती है।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।